ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन बेसिकली बोल सकते हैं इट इज़ अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क. लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क मीन्स ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, विच परफॉर्म्ड अ डिजायर्ड set of operations, or we can call it as set of operations used to perform a logical unit of work, and that represents a change in database. Example ATM में हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, हम स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं. दैट इज़ वी कैन कॉल इट एज यूनिट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. मीन्स एग्जांपल दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी, या हम बोल सकते हैं दैट इज़ मैनिपुलेशन ऑफ वन और मोर डेटा वैल्यूज़ इन द डेटाबेस. दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग, अपडेशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ अ डेटाबेस वैल्यू इज़ कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन. अभी हम देखते हैं कि दैट इज़ एग्जाम्पल में विड्रॉल फ्रॉम एन अकाउंट एक्स, मीन्स एक अकाउंट एक्स है जहाँ से पैसा निकालना है, तो उसके ट्रांजैक्शन को देखते हैं, जिसे नाम दे दिया ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन का नाम क्या हो गया? विड्रॉल. ठीक है, और विड्रॉल पैरामीटर जो पास कर रहा है वो क्या होगा? विड्रॉल अमाउंट होगा. एग्जांपल्स सपोज किए कि बिगिन ट्रांजैक्शन इफ़ एक्स एग्जिस्ट, मीन्स अगर वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है तब. रीड एक्स डॉट बैलेंस मीन्स उस अकाउंट का बैलेंस पढ़ लेना है, और फिर क्या चेक करना है कि अगर बैलेंस क्या है विड्रॉल अमाउंट से अगर ज़्यादा है, इफ़ द एक्स डॉट बैलेंस इज़ ग्रेटर दैन द विड्रॉल अमाउंट, देन क्या कर देना है? सब्सट्रैक्ट कर देना है विड्रॉल अमाउंट को किससे? बैलेंस से. तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स डॉट बैलेंस माइनस विड्रॉल अमाउंट, और उसके बाद क्या करना है? उसके बैलेंस को क्या कर देना है? राइट कर देना है, राइट एक्स डॉट बैलेंस. देन कमिट. कमिट काहे के लिए? परमानेंटली सेव करने के लिए. ठीक. एल्स डिस्प्ले ट्रांजैक्शन कैन नॉट प्रोसीड ड्यू टू लो बैलेंस. ठीक है, अदरवाइज क्या कर देना है कि दैट इज़ द अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट एंड एंड ट्रांजैक्शन. तो इस तरह से क्या होता है? ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन होता है. ठीक है, अब क्या देखते हैं कि सपोज़ करते हैं कि इसी टाइप का एक ट्रांजैक्शन आता है कि मीन्स एक अकाउंट से कहाँ ट्रांसफ़र करना है, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, एंड क्या अज्यूम कर लिया गया कि एक्स और वाई दोनों क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन. पैरामीटर क्या पास करेगा? एक्स का अकाउंट नंबर, वाई का अकाउंट नंबर एंड द ट्रांसफ़र अमाउंट. ठीक, तो हम क्या लिखे? जैसे बिगन ट्रांजैक्शन इफ़ एक्स एंड वाई एग्जिस्ट, मीन्स अगर एक्स और वाई दोनों एग्जिस्ट करता है तब क्या किया? रीड किया एक्स का बैलेंस, क्योंकि एक्स से मनी ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे? वाई पे. रीड किया एक्स का बैलेंस. इफ़ एक्स डॉट बैलेंस इज़ ग्रेटर दैन द ट्रांसफ़र अमाउंट, देन एक्स डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू एक्स डॉट बैलेंस माइनस द ट्रांसफ़र अमाउंट. और उसके बाद क्या किया? वाई का बैलेंस पढ़ा, दैट इज़ रीड वाई डॉट बैलेंस, एंड वाई डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू वाई डॉट बैलेंस प्लस जो अमाउंट एक्स ट्रांसफ़र किया है उसको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया. फिर क्या कर दिया गया? कमिट कर दिया गया. ठीक है, और अगर एक्स का बैलेंस कम था तो मैसेज डिस्प्ले कर देना चाहिए क्या? बैलेंस ऑफ एक्स इज़ नॉट सफिशिएंट, एंड ट्रांजैक्शन को वापस क्या हो जाना चाहिए? रोल बैक हो जाना चाहिए, मतलब प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाना चाहिए. ठीक है, एल्स डिस्प्ले कर देगा क्या? अकाउंट एक्स और वाई दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड फाइनली एंड ट्रांजैक्शन. कमिट काहे के लिए? परमानेंटली डेटाबेस में चेंजेस को सेव करने के लिए कमिट करते हैं. रोल बैक काहे के लिए? ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट करने के लिए, या जो पार्शियली डन ट्रांजैक्शंस है उसको अनडू करने के लिए हम क्या करते हैं? रोल बैक का इस्तेमाल करते हैं. ट्रांजैक्शन का बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ होता है जिसको हम एसिड के नाम से जानते हैं. एसिड में पहला क्या हो गया? एटॉमिसिटी हो गया. दूसरा क्या हो गया? कंसिस्टेंसी हो गया. तीसरा क्या हो गया? आइसोलेशन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट. एंड फोर्थ क्या हो गया? ड्यूरेबिलिटी हो गया. ठीक है, फोर्थ इज़ ड्यूरेबिलिटी. अब हम क्या करते हैं? वन बाय वन चेक करते हैं कि एटॉमिसिटी क्या है. एटॉमिसिटी का एक लाइन में डेफिनेशन है कि या तो सब या कोई नहीं, मीन्स आइदर ऑल और नन. या तो पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा या कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक, दैट इज़ डिफाइंस अ इंस्ट्रक्शन ट्रांजैक्शन टू बी अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क. मीन्स ट्रांजैक्शन को क्या मानता है? एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क मांगता है. जैसे यहाँ पे आर हमारा क्या होएगा? रीड को डिनोट करता है, डब्ल्यू किसको डिनोट करता है? राइट को डिनोट करता है. यहाँ पे हमारा डेटाबेस सर्वर है, और डेटाबेस सर्वर पे कौन सा ऑपरेशन हो सकता है? रीड हो सकता है और राइट हो सकता है. ठीक है, राइट काहे के लिए? चेंजेस करने के लिए होता है, और रीड काहे के लिए? पढ़ने के लिए होता है. और डेटाबेस परमानेंटली स्टोर्ड कहाँ पे रहता है? हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड रहता है. ठीक है, और ट्रांसफ़र कहाँ से करना है? ए से लेके कहाँ? बी पे करना है. ठीक है, अब यहाँ पे सैंपल लिया कि अकाउंट क्या है? 2 अकाउंट है, ए और क्या है?
बी है। ए का बैलेंस क्या मान लिए 1000, बी का बैलेंस क्या मान लिए 2000 एंड दे आर इन डेटाबेस मीन्स हार्ड डिस्क से उठ के आया। ये जो ऑपरेशन हो रहा है मीन्स इनिशियली जो ऑपरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, डेटाबेस से वैल्यूज़ जो होता है परमानेंट वैल्यूज़ उठ के कहाँ आता है, रैम में होता है एंड दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म विद इन द रैम। और जब कमिट होता है तो जाके उसको कहाँ पे लिखते हैं, हार्ड डिस्क पे परमानेंटली हम लिख देते हैं। तो जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि ए का बैलेंस क्या है 1000 है, बी का बैलेंस क्या है 2000 है। ऑपरेशन चला रीड ए, ठीक है, ए में वैल्यू पढ़ के क्या आया 1000, फिर क्या किया 500 ट्रांसफ़र करना था 500 रुपीज़, तो ए इज इक्वल टू ए माइनस 500, 1000 माइनस 500 हुआ, ए का वैल्यू क्या हो गया 500 हो गया। फिर क्या कर दिया गया, राइट कर दिया गया ए को, मीन्स ए के वैल्यू में 500 लिख दिया गया। फिर क्या किया गया, बी को पढ़ा गया, रीड बी, क्या आया 2000 आया। फिर क्या किया गया, बी प्लस 500 मीन्स 2000 प्लस 500 दैट इज इक्वल टू 2500 बी का वैल्यू हो गया। और फिर क्या कर दिया गया, बी को राइट कर दिया गया। यहाँ तक जो भी ऑपरेशन हुआ वो सारा का सारा कहाँ हुआ, रैम में हुआ। एंड फाइनली यहाँ पे क्या कर दिया गया, कमिट कर दिया गया। कमिट मतलब राइट द चेंजेस टू परमानेंटली टू द हार्ड डिस्क। तो ए का वैल्यू क्या हो गया 500 हो गया और बी का वैल्यू क्या हो गया 2500 हो गया। और टोटलिटी में देखें तो पहले भी टोटल में क्या था 2000 प्लस 1000 3000 था, अब क्या हो गया 500 प्लस 2500, अभी भी क्या रह गया 3000 ही रह गया। Therefore again we can define that transaction consists of multiple operations and all should be completed, means सारा का सारा operations क्या होना चाहिए, complete होना चाहिए, that is commit should be executed, तभी वो permanently database में store हो सकता है। and if a transaction fails means transaction fail हो जाता है कब, before commit होने के पहले, तो उसको क्या हो जाना चाहिए, रोल बैक हो जाना चाहिए, क्या कि जो पार्शियल चेंजेस वो किया था उसको वापस से अंडू करके रोल बैक हो जाना चाहिए, ठीक है। मीन्स अ ट्रांजैक्शन शुड बी ट्रांजैक्शन शुड आइदर कमिट और इट शुड रोल बैक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी बोलते हैं, मीन्स आइदर ऑल और नन। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, दैट ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, कंसिस्टेंट है। तो मतलब डेटाबेस हमेशा क्या होगा, एक कंसिस्टेंट स्टेट से अगले कंसिस्टेंट स्टेट में मूव करेगा। मूव कब करेगा, जब उस पर कोई ऑपरेशन होगा मीन्स चेंजेस होगा तो इट विल बी इनकंसिस्टेंट एंड फाइनली द चेंजेस को जब हम सेव कर देंगे देन इट विल बिकम अगेन कंसिस्टेंट। दैट इज इफ अ ट्रांजैक्शन फेल्स डेटाबेस शुड कम बैक टू द प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं कि x का बैलेंस क्या है 2000 है, y का बैलेंस क्या है 3000 है। टोटल अगर देखेंगे तो टोटल क्या है 5000 है, मींस टोटल सम इज 5000। देयरफॉर दिस इज द इनिशियल कंसिस्टेंट स्टेट। अब यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है, x क्या कर रहा है y में ट्रांसफ़र कर रहा है, सपोज करते हैं 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करते समय क्या हो गया, इट इज़ एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। तब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 1000 ट्रांसफ़र किया गया तो x का बैलेंस क्या हो गया 2000 से घट के कहाँ हो गया 1000 और y का बैलेंस क्या हो जाएगा 3000 से बढ़ के 4000 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटाबेस जो इस स्टेट में रहता है जहाँ पे चेंजेस होते रहता है, जो रैम में होता है दैट इज़ ऑलवेज इन इनकंसिस्टेंट स्टेट। जब हार्ड डिस्क में रहता है तो कंसिस्टेंट रहता है और यहाँ पे भी जब हार्ड डिस्क में आ जाता है तो कंसिस्टेंट हो जाता है। दैट इज़ बिफोर ट्रांजैक्शन टोटल x का वैल्यू क्या था 2000 प्लस 3000 दैट इज इक्वल टू 5000। और आफ्टर ट्रांजैक्शन भी क्या होना चाहिए, टोटल x प्लस y का वैल्यू 5000 ही होना चाहिए, दैट इज़ 1000 प्लस 4000। देन ओनली द डेटाबेस विल बी कंसिडर्ड एज द कंसिस्टेंट डेटाबेस। जैसे ट्रांजैक्शन T1, ट्रांजैक्शन का एक का नाम T1 ले लिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन T1 क्या किया, रीड किया ए को, मतलब ए का वैल्यू क्या है 2000 है। 2000 में से 1000 माइनस किया तो 2000 माइनस 1000 दैट इज इक्वल टू 1000 एवं राइट कर दिया 1000, मतलब ए का वैल्यू अब क्या हो गया 1000 हो गया। फिर क्या हो गया, रीड बी, बी का वैल्यू क्या था 3000 था, 3000 पढ़ा, 3000 में क्या जोड़ा 1000 जोड़ा, 3000 प्लस 1000 दैट इज इक्वल टू 4000 एंड देन जाके क्या हो गया कमिट हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी, मीन्स डेटाबेस हमेशा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगला प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अगर चल रहा है तो एक का असर दूसरे पे ना हो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोलेशन सो दैट द ट्रांजैक्शंस कैन रन पैरेलली और कॉन्करेंटली, ठीक। सपोज करते हैं यहाँ पे 3 पैरेलल ट्रांजैक्शन है T1, T2 और T3। ये रीड ए कर रहा है, ये रीड बी कर रहा है, फिर अगेन ये रीड ए कर रहा है, अलग अलग टाइम पे कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर
and this is a parallel schedule, and parallel schedule must be converted into serial schedule. और क्योंकि serial schedule जो होता है वो क्या होता है, consistent, और schedule का मतलब क्या होता है कि that is the transaction जो रन करेगा वो किस ऑर्डर में रन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, schedule बोलते हैं. That is the update of a transaction should not be visible till they are committed. Means अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है T1 T2 और T3 पैरेलली चल रहा है और किसी भी डेटाबेस पे काम कर रहा है, तो इनका अपडेशन एक दूसरे को विजिबल कब तक नहीं होना चाहिए, जब तक वो कमिट नहीं हो जाते हैं तब तक विजिबल नहीं होना चाहिए. ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमेशा क्या होना चाहिए, एक बार अगर कमिट हो गया तो हमेशा वो ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, कमिटेड ही रहना चाहिए. मीन्स उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए. दैट इज़ ऑल द चेंजेस इन द डेटाबेस शुड बी परमानेंट. If a transaction commits, the changes made by it is permanent in the database. हमको मालूम है पहले भी एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, CPU में होता है. CPU में डेटा कहाँ से आता है, RAM से आता है. RAM में डेटा कहाँ से आता है, हार्ड डिस्क में आता है. और जो कमिट का काम होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, हार्ड डिस्क पे होता है. तो यहाँ पे स्टेट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन देखें तो स्टेट ऑफ द ट्रांजैक्शन हार्ड डिस्क से कहाँ आया, मीन्स RAM में, और RAM से कहाँ आया, CPU आया. मीन्स स्टार्ट हुआ ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ लॉगिन करने के बाद. कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, या तो रीड ऑपरेशन हो सकता है या राइट ऑपरेशन हो सकता है. फाइनली ट्रांजैक्शन क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है. एग्जीक्यूट कर गया, रैम में पड़ा हुआ है, तब तक वो क्या है, पार्शियली कमिटेड है. मतलब बिफोर कमिट के स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियली कमिट स्टेट बोलते हैं. फिर एग्जीक्यूट कर गया और फाइनली अगर हार्ड डिस्क पे सेव कर गया, देन इट इज़ कॉल्ड एज कमिटेड. एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन कमिट्स, तब वो कहाँ चला जाता है, टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है. बीच में क्या हो सकता है, वाइल एग्जीक्यूशन द ट्रांजैक्शन में ऑल्सो फेल. किसी भी कारण से क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है. तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ट्रांजैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं, या ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं. अबॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन को क्या कर देना, रीस्टार्ट कर देना. और रोल बैक करने का मतलब क्या होता है, दैट इज़ वी किल द ट्रांजैक्शन, बट वी नेवर गो बैक इन दिस वे. ये कभी भी ट्रांजैक्शन को दोबारा हम स्टार्ट नहीं करते हैं. या तो हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, या क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को किल करते हैं. ठीक है, आइदर वी रीस्टार्ट द ट्रांजैक्शन और वी किल द ट्रांजैक्शन, एंड फाइनली इट मे गो इनटू द टर्मिनेटेड स्टेट. तो दिस इज़ कॉल्ड एज स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. अब आ जाते हैं शेड्यूल का मतलब क्या बताएं, किस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन जो हमारा एग्जीक्यूट करेगा, इन विच ऑर्डर द ट्रांजैक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड एज शेड्यूल. दैट इज DBMS ensures that a transaction of one user does not affect the transaction of the other user if they are running parallel. Therefore इसके लिए क्या करना पड़ता है, we have to prepare a schedule, and schedule is defined at the sequential ordering of the operations of an interleaved transaction. मतलब वहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रहेगा तभी शेड्यूल का मतलब है. अगर सिंगल ट्रांजैक्शन है तो वहाँ पे शेड्यूल का कोई भी मतलब नहीं है. इट इज़ ऑलवेज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मल्टीपल ट्रांजैक्शंस. दैट इज़ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन विद इन द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन. एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस. जैसे एग्जांपल यहाँ पे T1 है, T2 है, T3 है, T4 है. ठीक है, इस तरह से T1 होगा, T2 होगा और T3 होगा. तो ये क्या हो गया, सीरियल शेड्यूल हो गया. पैरेलल शेड्यूल मीन्स T2 रन कर सकता है, साथ साथ क्या कर सकता है, यहाँ पे T1 रन कर सकता है, उसके पैरेलल में क्या कर सकता है, T2 रन कर सकता है, उसके पैरेलल में T3 रन कर सकता है. सीरियल शेड्यूल क्या होता है, 1 by 1 होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंसी का ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, दैट इज़ इट इज़ इन पैरेलल शेड्यूल में इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है. ठीक, और पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया, इंटरलीव्ड मैनर में उसका एग्जीक्यूशन होता है. जैसे हमारा एग्जांपल क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, दैट इज़ कंसिडर ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर अकाउंट. जैसे X से Y में ट्रांसफ़र करना है, क्या 1000, X का वैल्यू क्या है 4000, Y का वैल्यू क्या है 5000, टोटल क्या है 9000. ठीक है, और एक ट्रांजैक्शन है हमारा T1 है, T2 है और T3 है. एक ट्रांजैक्शन क्या करेगा, पैसे को विड्रॉ करेगा. दूसरा ट्रांजैक्शन क्या करेगा, Y के अकाउंट को अपडेट करेगा. और तीसरा ट्रांजैक्शन क्या करेगा, इन दोनों के टोटल को फाइंड आउट करेगा. जैसे T1 रीड X किया, 4000 पढ़ के आया, उसमें से क्या सब 1000, 4000 माइनस 1000 हुआ. फिर राइट X मतलब X के वैल्यू को क्या कर दिया गया, राइट कर दिया गया. ये सारा ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, रैम में ही हो रहा है. फिर T2 क्या किया, रीड Y का वैल्यू 5000, ऐड किया 1000 मीन्स
5000 प्लस 1000 क्या हो गया, 6000 हो गया, राइट कर दिया गया वैल्यू 6000। अब ट्रांजैक्शन T3 जो तीसरा ट्रांजैक्शन है वो क्या किया, दोनों के सम को डिस्प्ले कर रहा है। तो R का वैल्यू पढ़ा, सॉरी X का वैल्यू पढ़ा, रीड किया, Y का वैल्यू क्या किया, रीड किया, डिस्प्ले किया किसको, X प्लस Y को। तो टोटल अभी भी क्या आया, 9000 आया। दिस इज़ अ सीक्वेंशियल शेड्यूल एंड इट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट, बट इट हैज़ गॉट अ लॉन्ग वेटिंग टाइम बिकॉज T1 ख़त्म होगा तभी T2 शुरू होगा, T2 ख़त्म होगा तभी T3 शुरू होगा। इसी तरह से क्या आता है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन आता है। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कब होता है, जब हमारा शेड्यूल पैरेलल रहता है तब। सीक्वेंशियल शेड्यूल में कभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन आने का चांसेस बहुत कम रहता है या ना के बराबर ही रहता है। दैट इज़ इफ़ टू ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शन एक्सेस द सेम डेटा। यही प्रॉब्लम कहाँ पर था, OS में था। दैट इज शेयर डेटा को जब हम एक्सेस करते थे तो हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, म्यूटेक्स था, काहे के लिए, सिंक्रोनाइजेशन को अटेन करने के लिए। द सेम प्रॉब्लम विल अकर ओवर हियर ओनली। दैट इज इफ टू ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शन एक्सेस द सेम डेटा एंड वन ऑफ देम वो राइट्स मीन शेयर डेटा। अभी एग्जांपल में क्या ले लिए, X ले लिए। T1 क्या किया, रीड किया किसको, X को। T2 क्या किया, अगले टाइम इंस्टेंस पे फिर क्या किया, रीड किया X को। जब तक रीड ऑपरेशन है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या किया, T2 क्या कर दिया, राइट कर दिया किससे पहले, T1 से पहले राइट X कर दिया, मीन्स X के वैल्यू को अपडेट कर दिया। वापस फिर T1 क्या किया, फिर राइट X मीन्स X के वैल्यू को अपडेट कर दिया। मीन्स T2 जो ऑपरेशन X पे किया होगा या जो वैल्यू X का अपडेट किया होगा उसके ऊपर कौन राइट कर दिया, T1 राइट कर दिया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, X का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। अब बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।